हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फिजिक्स चैप्टर्स यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स के चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप एयरफोर्स, एनडीए या सीडीएस और ऐसे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो जिसमें साइंस पोर्शन आता है, मींस फिजिक्स पोर्शन, तो उसमें आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। यूनिट्स एंड डायमेंशन का चैप्टर हमारा ये यूनिट्स एंड डायमेंशन का डायमेंशंस का है चैप्टर। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी करते हुए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विमीय सूत्र व्यक्त। देखिए, अब इसको हम थोड़ा जूम कर लें जिससे हम क्लियर देख सकें, या जिससे क्लियरिटी बढ़ जाए हमारी। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विमीय सूत्र का मतलब क्या है? डायमेंशन। ठीक है, थोड़ा हिंदी में है तो आप लोग कोऑपरेट करिएगा। डायमेंशन क्या है हमारा? ml2t-2 व्यक्त करता है क्या? अभी बताना है इसमें कि ये क्या बताता है, मतलब ये किस राशि की या किस क्वांटिटी की ये डायमेंशन है या बीमा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है दाब का, मीन्स पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है रेखीय संवेग का। तीसरा ऑप्शन है शक्ति का। एंड चौथा ऑप्शन हमारा ऊर्जा का। ठीक है, तो ऊर्जा का है कि किसका है, अब हम इसको देखेंगे। तो अगर दाब होता है हमारा, अगर दाब है तो मीन्स P इक्वल्स टू क्या होता है? F/A होता है। सो F का मतलब F मीन्स एम ए मतलब क्या होता है? mL/T-2। और ए क्या हमारा है? एरिया यानी L2। तो इस L2 से हमारा क्या होगा? L खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाता है mL-1 एंड T-2। तो ये हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये mL-1 T-2 हो गया। तो यानी कि दाब नहीं हो सकता, यानी पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरे ऑप्शन के लिए अगर जो हम जाएं, तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? रेखीय संवेग। रेखीय संवेग यानी कि रेखीय संवेग यानी कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? लीनियर मोमेंटम यानी कि एम बी की बात कर रहा है, तो एम बी क्या होता है हमारा? एम वी के लिए L/T-1। तो mL/T-1 हो जाएगा हमारा क्या? लीनियर मोमेंटम। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा लीनियर मोमेंटम भी नहीं हो सकता। तो हो आगे अगर अगला हमारा है क्या? शक्ति मीन्स पावर। ठीक है, तो पावर की बीमा क्या होगी? हमको अब पावर देखना है। ठीक है, तो पावर के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, अगर वो पावर होता, पावर मीन्स क्या होता है? वर्क मीन्स काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। मीन्स डब्लू अपॉन होता है हमारा क्या? टी। ठीक है, पावर हमारा क्या होता है? W/T होता है। तो W/T यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, रुक जाइए थोड़ा क्लियर कर दें जिससे स्पेस हमको मिल जाए। ठीक है, स्पेस हमको मिल जाए थोड़ा सा, इसलिए हम क्लियर कर लें थोड़ा सा इसमें। पावर हमारा क्या होता है? W/T। तो W/T, W क्या होता है हमारा? F/S होता है। क्या होता है? F/S होता है। F मीन्स हमारा फोर्स हो गया, एंड S मीन्स क्या होता है? कह सकते हैं एक प्रकार का डिस्टेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब T हमारा क्या होता है? T तो TA होता है भाई, समय होता है। M F का होता है mL/T-2। एंड S का क्या होता है हमारा? L होता है, एंड T का T रहेगा। ठीक है, तो इस T से ये T नहीं खत्म होगा।
आगे हमारा क्या हो जाएगा ml2t। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो t-3 हो जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि इसका क्या आ रहा है ml2t-3। ठीक है, फिर अगला बचा हमारा लास्ट जो है वो क्या है, एनर्जी। तो अगर जो फर्स्ट नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, तो हमारा लास्ट ही क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। फिर भी हम निकाल लेते हैं। ई हमारा क्या होता है mc²। इसको किसने दिया था आइंस्टीन ने दिया था हमको। ई बराबर mc²। एम हमारा होता है मास, एंड सी क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो इस स्पीड है यानी कि एक तरह का वेलोसिटी है, तो इसका क्या हो जाएगा L-t-1। लेकिन इसके पावर में 2 दिया है, इसके पावर में क्या दिया है 2 दिया है। ठीक है, तो इसके पावर में जब 2 दे दिया तो ml2 हो जाएगा और t-2 हो जाएगा। इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है। ठीक है, जो कि हमसे पूछ रहा था ml2 t-2 क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बीमीय सूत्र ml-t-1 व्यक्त करता है। बीमीय सूत्र ml-t-1 क्या व्यक्त करता है, ये पूछ रहा है हमसे। तो ml-t-1 फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है एफ, एफ है। सेकंड ऑप्शन बलाघूर्ण को, शक्ति को, संवेग को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग सोचिए। अब हम चलते हैं पहला ऑप्शन से, अगर जो हम जाएं तो एफ है। एफ मतलब क्या होगा M-A, M-A यानी कि ml-t-2। ठीक है, ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर t-1 कह रहा है। फिर अगला हमारा क्या है अगला है हमारा बलाघूर्ण। बलाघूर्ण मीन्स हम कह सकते हैं बलाघूर्ण एक वर्क का ही फंक्शन होता है, मीन्स फंक्शन होता है जो कि हमारे रोटेशनल मोशंस में काम आता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये भी होता है F×S, मीन्स बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, इसमें ये एक हमारा क्या होता है सदिश राशि होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं एक है हमारा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का वर्क ही है, तो इसलिए F×S होगा। F क्या आता है हमारा ml-t-2 एंड S का L हो जाएगा, तो ml2t-2 हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। अगला क्या है हमारा शक्ति को। शक्ति में अभी मैंने आपको बताया था W/T होता है, तो W/T के लिए ml2t-2 एंड टी के लिए टी हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ml2t-1। ठीक है, t-3। ओके, अगला है हमारा क्या संवेग को। अब संवेग जब ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो हमारा यही सही होगा। तो संवेग का क्या होता है भैया mv होता है। ठीक है, mv यानी कि ml-t-1 यही होगा ही, क्योंकि वेग का क्या होता है L-t-1, तो इसलिए ml-t-1 इसका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है ml2t-2 क्या होगा। ठीक है, अब देख लिए ml2t-2। ठीक है, तो अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वर्क, सॉरी, ठीक है, क्या है वर्क, चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो। ठीक है, चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो, चाहे ये हमारा बलाघूर्ण हो, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं हम रोटेशनल वर्क कह सकते हैं। ठीक है, रोटेशनल वर्क हो, या फिर कह सकते हैं हीट हो। ठीक है, किसी तरह का हीट, चाहे लेटेंट हीट हो, जनरल हीट हो, इन सब का हमारा एक ही यूनिट होता है क्या, जूल। जूल होता है। और हमारा इसका क्या होता है ml2t-2 होता है। तो इसको आप ऐसे लिंक करके याद कर सकते हैं कि इन सभी का जब एक ही होता है, तो हम ml2t-2 के लिए VWEH, यस, ठीक है, वी या इससे जो भी बना लें, ही वोमेन या ही मैन, जो भी आप बना सकते हैं, लर्न कर सकते हैं ऐसा निमोनिक्स बना के। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ml-1t-1 किसका है। ठीक है, तो ml-1t-1 किस मीन्स क्वांटिटी का क्या है, डायमेंशन है। ठीक है, ये हमको देखना है।
तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक है, यानी कि ये हमारे किस चैप्टर से है, इलास्टिसिटी से है, इलास्टिसिटी से। ठीक है, तो इलास्टिसिटी चैप्टर से क्या है, दृढ़ता गुणांक। तो दृढ़ता गुणांक क्या होता है, पार्श्वीय विकृत, पार्श्वीय प्रतिबल बटे पार्श्विक विकृत। ठीक है, पार्श्विक विकृत बटे पार्श्विक प्रतिबल बटे पार्श्विक विकृत होता है। और एक प्रतिबल जो होता है हमारा, प्रतिबल प्रतिबल इक्वल्स टू हमारा होता है बल बटे एरिया। ठीक है, तो एफ अपॉन ए यानी कि एम एल टू टी माइनस टू, ये हो गया हमारा, एंड अपॉन में ए यानी कि एल टू। तो इस एल टू से एल टू खत्म हो जाता है, तो हमारा क्या आ जाता है, एम टी माइनस टू। ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें एल माइनस वन बोल रहा है, तो ये खत्म हो गया। श्यानता गुणांक, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक क्या होता है, वैसे श्यानता गुणांक निकलता कैसे है, जब किसी लिक्विड की दो सतहों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, इनकी वेलोसिटी का डिफरेंस होता है डेल्टा वी, और इनके मतलब विस्थापन, मतलब अगर जो ये तेज है और ये थोड़ा धीरे है, तो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा एक्स है, एंड इनके जो एरिया देखा जा रहा है, विस्कोसिटी का एरिया जो हो ए है, तो इनके बीच जो लगने वाला, इन दो मीन्स इन दो सरफेसों के बीच लगने वाला जो बल होता है, आपसी बल, तो उस वो जो प्रोपोर्शनल होता है किसके, इस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स को कहते हैं हम क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट हिंदी में कहते हैं वेग प्रवणता। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, वेग प्रवणता, और इंग्लिश में वेलोसिटी ग्रेडियंट इस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स के प्रोपोर्शनल एंड एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो यही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी श्यानता गुणांक आता है। ठीक है, यहीं से ये फार्मूला डेवलप हुआ है और निकला हुआ है। ठीक है, अब यहीं से हम इसको कह सकते हैं कि ईटा बराबर, ईटा से इसको डिनोट किया जाता है, ईटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एफ इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी इंटू में, यहाँ इंटू में ए। ठीक है, अब देखिए एफ का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एक्स का एल हो जाएगा, और इस डेल्टा वी का एल टी माइनस वन, एंड ए का एल हो जाएगा। तो इस एल से ये एल, ये ख़त्म हो जाता है, और ये एम एल टी माइनस टू, एंड इस डेल्टा एक्स से ये, और ये एल टू होता है। तो यहाँ से हमारा आ जाता है एल माइनस वन। ठीक है, एम एल माइनस वन एंड टी माइनस, क्योंकि ये भी टी माइनस वन है तो ये भी खत्म हो जाता है, टी माइनस वन आ जाता है। तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन किसका हो जाता है हमारा, इस तरह से दृढ़ मीन श्यानता गुणांक का, इसका, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर है। गुप्त उष्मा अभी मैंने बताया, हीट हो चाहे वर्क हो चाहे जो हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, ऐसे ही गुरुत्वीय विभव डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू से आप निकाल सकते हैं एम एल टू टी माइनस टू, और क्यू के लिए आई क्यू हो जाएगा, तो वहाँ से हमारा आ जाएगा। ठीक है, अभी उसका आगे आएगा तो हम निकालेंगे। अगला है हमारा क्या, बीमीय सूत्र है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू किसका है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू अभी मैंने निकाला था किस, देखिए कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित नहीं करता, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, क्या कह रहा नहीं पढ़ होता, इसलिए नहीं देखेंगे। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया है, दाब दिया है, प्रतिबल दिया है, दृढ़ता गुणांक दिया है। तो प्रतिबल क्या होता है, एफ बाई ए होता है, इसमें भी प्रतिबल आएगा क्योंकि विकृत की कोई बीमा नहीं होती। अब यहाँ पर दिया ही है कि विकृत की कोई बीमा नहीं होती है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये जो है हमारा एफ बाई ए यानी कि दाब का, प्रतिबल का और दृढ़ता गुणांक का ही डायमेंशन दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह राशि जो विमीय सूत्र एम एल माइनस वन टी माइनस टू प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है, मीन्स ये एक क्या इसमें भी पूछ कर दिया है कि प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे क्या बोला कि दाब हो चाहे यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो चाहे प्रतिबल हो, इन सब का क्या होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। शक्ति क्या होता है हमारा, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो यानी कि डब्लू क्या हो जाएगा, डब्लू अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, तो डब्लू अपॉन टी का हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, सीधे सीधे एम एल टू टी माइनस टू, और यहाँ से टी क्या है, टी आ जाएगा, तो इस टी से ये टी खत्म हो जाता है, तो एम एल टू टी माइनस वन आ जाता है, टी माइनस थ्री आ जाता है। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, शक्ति का यानी कि पावर,
का डायमेंशन था। अगला हमारा है कि सेवंथ क्वेश्चन, प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या होती है। प्रत्यास्थता गुणांक, अभी मैंने आपको प्रत्यास्थता निकालना ये सिखाया है सभी जगह। क्या होता है, पावर का जो होता है वही प्रत्यास्थता का होता है, वही चाहे जिस तरह का प्रत्यास्थता गुणांक हो उसका होगा। ठीक है, तो यानी कि ML-1 T-2 होगा, क्योंकि ML2 एक मिनट सॉरी क्या होता है, F/A होता है। ठीक है, तो यहाँ से ML-T-2 और नीचे से L2। ठीक है, तो इस 2 से ये खत्म हो जाता है, तो ML-1 T-2। इसको आप करते करते आपको हम मेरी ये उम्मीद रहेगी आपसे कि आप इसको लर्न कर लेंगे करते करते, क्योंकि इसमें इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी एक ही क्वेश्चन की, आप याद कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या, दृढ़ता गुणांक। फिर गुणांक आ गया हमारा क्या, दृढ़ता गुणांक। तो इसके लिए भी हमारा वही होगा क्या, ML-1 T-2। डी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले पृष्ठ तनाव होता क्या है, सरफेस टेंशन जिसको कहते हैं, सरफेस टेंशन। तो जब कोई मान लीजिए ये कोई लिक्विड का एक सरफेस है, ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, ठीक है, किसी लिक्विड की सरफेस पे एक काल्पनिक मीन्स एक इमेजिनरी लाइन खींच लीजिए जिसकी लंबाई L हो। तो क्या होता है, एक तरह का ये एक फोर्स होता है, ठीक है, सरफेस टेंशन, जो लिक्विड की सरफेस मीन्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के द्वारा इस काल्पनिक मीन्स इस इमेजिनरी लाइन पे लगाया जाता है। तो क्या होता है, अगर जो इस इमेजिनरी लाइन को हम 1 मान लें मीन्स एकांक लंबाई वाले काल्पनिक रेखा पर द्रव के सतहों मीन्स द्रव के अणुओं के द्वारा लगाए गए फोर्स को क्या कहते हैं हम, तनाव, यानी कि पृष्ठ तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। ये क्या होता है हमारा, F/L होता है। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है, मीन्स T इक्वल्स टू क्या होता है, F/L। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, ML2 मीन्स ML-T-2 सॉरी ML-T-2 अपॉन में L। ठीक है, L, तो इस L से ये ख़त्म हो जाता है तो नीचे आ जाता है हमारा MT-2, क्योंकि नीचे का L ख़त्म हो जाता है। तो MT-2 कौन सा, सी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। अगला हमारा क्या है, श्यानता गुणांक की बीमा क्या होती है। श्यानता गुणांक का अभी मैंने निकाला था, क्या आता है, ML-1 T-2 आता है, नहीं, ML-1 T-2 नहीं आता। क्या होता है हमारा श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा इक्वल्स टू होता है F इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा बी इंटू ए। तो ML-T-2 एंड इसका एक्स का क्या होता है, L होगा। ठीक है, एंड ये होता है L-T-1 एंड इसका होता है L2। तो इस L2 से ये ख़त्म हो जाता है, हमारा जाता है ML-1 T-2। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई वॉज जस्ट जोकिंग कि नहीं होगा। ठीक है, आ गया हमारा क्या, अभी मैंने बताया था कोई भी हीट हो चाहे वर्क हो चाहे जो हो, यहाँ पर पूछा है गुप्त उष्मा मीन्स Q इक्वल्स टू ML। L क्या होता है हमारा, लेटेंट हीट कहते हैं इसको, यानी गुप्त उष्मा। ठीक है, लेटेंट हीट क्या होता है, जब कोई ऐसा पदार्थ आप गर्म कर रहे हैं जो अपने हाईएस्ट टेम्परेचर मीन्स जिसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी उसको उष्मा मिल रही है, तो उसमें जो उष्मा जाती है उसी उस जो जो उसके मीन्स कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बाद उस पे जो उसको जो उष्मा दी जाती है वो हमारी लेटेंट हीट होती है। ठीक है, उससे उसका क्या होता है, अवस्था चेंज होता है। लेटेंट हीट क्या होता है, ये डिपेंड मीन्स इट इज़ द रीज़न ऑफ मीन्स कह सकते हैं हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मीन्स एनी गैस और एनी यस एनी गैस, नॉट एनी गैस, एनी मैटर। ठीक है, कोई भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन का एक कारण होता है। ठीक है, लेटेंट हीट। तो गुप्त उष्मा क्या होता है, उष्मा है तो यानी कि ML-T-2 होगा इसके लिए। ठीक है, अगला हमारा क्या, बलाघूर की बीमा क्या होती है। फिर वही चीज़, बलाघूर हो चाहे वर्क हो चाहे जो हो, तो इसके लिए क्या होगा, ML-T-2। देखिए ये दोनों क्या है, सेम है, बस इनकी क्या चीज़ें, ये जो कह सकते हैं हमारी क्वांटिटी अलग है। ठीक है, अब चलिए अगला हमारा क्या, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है।
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो न्यूटन ने बताया था कि अगर जो दो कोई ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मास m1 और m2 हैं, उनको अगर जो किसी ये दोनों अगर जो किसी दूरी भी मीन्स कुछ दूरी पर हैं, r दूरी पे अगर जो हैं, तो इनके बीच जो बल लगता है, ठीक है, तो वो क्या होता है m1 m2, इनके दोनों मासों के मीन्स गुणनफल के अनुपाती, एंड r इनके वर्ग के, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब वही मीन्स प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो हमारा एक कांस्टेंट आता है कैपिटल जी, जिसे हम कहते हैं क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, तो इसी को जब हम जी इक्वल्स टू लिखेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ से जब हम जी इक्वल्स टू लिखते हैं, क्या आता है, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो एफ का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, इंटू आर का होता है L2 अपॉन m2। ठीक है, तो इस 2 से ये ख़त्म हो जाता है, तो आ जाता है m-1 L3, ठीक है, m-1 L3 एंड t-2। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है m-1 L माइनस मीन्स m-1 L3 t-2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था हमारा 13 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में आपको करवाए यूनिट एंड डायमेंशंस के। ठीक है, आगे मैं और सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, अगर जो आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। चैनल का नाम है ब्रदर्स धमाका। ठीक है, इसमें आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, मैंने मैथ्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, उसमें आप जाइएगा तो आपको आराम से मैथ्स सभी मीन्स सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स के साथ मैंने मैथ्स के चैप्टर्स को कराया है। तो आप वहां से जाके आराम से वीडियो को देख सकते हैं, और इंग्लिश के सिनोनिम्स भी हैं कुछ, उनको भी देख सकते हैं। तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चंस को लेकर, इसी चैप्टर के। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए।